हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देखने मिले यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो हम भाइयों रेलवे के सामान्य विज्ञान क्वेश्चन प्रेशर कर रहे थे। ठीक है, ये सीरीज हमारी 1992 से लेकर 2024 तक जो साइंस के जितने भी सवाल है, ठीक है, वो बता रहा हूँ इस सीरीज में। ठीक है, और देखो आज आगे वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, और मैंने कहाँ तक करा दी, यहाँ तक आपको करा दिया। ठीक है, और आगे से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये भी तो 2001 भुवनेश्वर। ठीक है, 24 जोन के भाई ये देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट है मृदा विज्ञान के अध्ययन यानी मृदा विज्ञान यानी जो पेडोलॉजी कहते हैं, किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी सभी को पता है कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी याद रखना, मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, और द्वितीय नेक्स्ट सवाल है न्यूटन गति के द्वितीय नियम के व्यंजक प्राप्त होते हैं। यानी द्वितीय नियम से कौन से व्यंजक प्राप्त होता है? तो बल का। ठीक है, फर्स्ट न्यूटन के फर्स्ट नियम से बल की परिभाषा, और सेकंड से कौन सा नियम होता है? बल का व्यंजक निकलता है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी बल यानी एम बराबर एफ बराबर, यानी देखो एफ बराबर एम ए, ये सेकंड से निकलता है। एम एन मास यानी त्वरण। ठीक है, एस एम एन मास यानी द्रव्यमान। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, फादर बराबर मदर। ठीक है, ऐसे ट्रिक से याद रखना। ठीक, और ये नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, सौर जगत का बृहत्तम और सबसे क्षुद्रतम सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखो तीनों अलग अलग सवाल है। तो बृहत्तम सबसे बड़ा कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा बृहस्पति। छोटा सबसे छोटा होता है ये बुध होता है। और सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट सवाल है एंजाइम मूलतः कहते हैं। तो एंजाइम किसके कहते हैं? एमिनोमल यानी प्रोटीन होते हैं। मूलतः क्या? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है। हार्मोन का ये जो मानव यकृत है, लीवर है, वो हार्मोन का निर्माण नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा सवाल है नेक्स्ट सवाल है पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण के लिए सत्य है। तो क्या है कि शोषण से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। शोषण करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे आरआरबी जम्मू 2001। ठीक है, सवाल क्या? 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब 12 का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाता है तब आयतन को स्थिर रखा जाता है, वह क्या है? अच्छा, 327 डिग्री सेल्सियस। देखो ये न्यूमेरिकल है, मेरे को भी नहीं आती भाई। ठीक है, आपको आते हैं तो आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट वाला है यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तो क्या का कार्य क्या होता है? तो ये अधिकतम और धनात्मक, यानी विस्थापन व बल दिशा में क्या कार्य अधिकतम और धनात्मक होता है। यानी विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है तो क्या धनात्मक होगा और कार्य भी अधिकतम होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? सरल आवर्त गति आयाम एवं अवधि टी का अधिकतम वेग होता है। तो वेग बराबर 2 पाई/a/t होता है। 2 पाई ए यानी ए क्या आयाम हो गया, और टी यानी समय नीचे आएगा। ठीक है, ये वेग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट वाला है एक कूलाम आवेश बराबर होता है। तो एक कूलाम यानी इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एक कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, ये सवाल मैं पिछले पेज से पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, संधारित्र की धारिता की ऐसे कहते हैं फेरड। यानी फेरड में हम संधारित्र मतलब कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे मतलब लोगों ने सेल भी बोलते हैं वैसे। ठीक है, सेल और ये जो पंखे कूलर इसमें लगता है वो संधारित्र कैपेसिटर, या लोकल भाषा में सेल भी बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो वो क्या इसकी धारिता ऐसा क्या फेरड में मापते हैं। ठीक है, इसकी जैसे पंखे में कितना 2.5 बोलते हैं, जैसे 2.25 2.5 2.25 ऐसे के सेल आते हैं ना, उसे वो फेरड के होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है प्रासर्व्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रासर्व्य कौन सी होती है? यानी एक होता है अपसर्व्य, एक सर्व्य, एक प्रासर्व्य। अपसर्व्य होती है 20 से 20 हर्ट्ज तक। अपसर्व्य सर्व्य होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है वो प्रासर्व्य होती है। ठीक है, याद रखना।
और नेक्स्ट वाला 100 वाट 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहित धारा, तो ये वाट होती है, ठीक है। इसमें ऐसे होगा भाई, 1 मिनट बता देता हूँ। 250 वोल्ट 100 वाट, सो मैं आपको न्यूमेरिकल अलग से करा दूंगा इसका, ठीक है। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। दाब की विमा क्या है? दाब की विमा होती है, देखो दाब की विमा L-1 और T-2 होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दाब की विमा। और नेक्स्ट वाला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर आधार पर कार्य करता है? रॉकेट होता है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर भी कार्य करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात चलते हैं कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? 1 KW 1 यूनिट, यानी हम जैसे घर में मीटर बोलते हैं KWH में आता है, तो वो क्या यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट, ठीक है। ये KWH यानी किलो वाट दे रखा, घंटा में तो घंटा भी देखो, किलो वाट घंटा, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, ठीक है। याद रखना। हम नेक्स्ट वाल पे चलते हैं भाई। और नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग का वेग क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, ठीक है। ऐसे तो 3.8 10⁸, दिमाग से निकल रहा है, ऐसे इतने होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट वाल पे चलते हैं। 3 गुणा ये तो, हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इतना प्रकाश का वेग होता है, इतने विद्युत चुंबक का वेग होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाल पे चलते हैं कि एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग, यानी पवन यानी हवा का वेग मापने के लिए कहता है एनीमोमीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाल पे चलते हैं, यानी विद्युतरोधी माइका का पराविद्युतीय गुणांक। ये तो भाई रटने वाला सवाल है, मतलब ये तो कुछ ही को आता नहीं, जल्द मैक्सिमम मतलब टेक्निकल सवाल होगा थोड़ा सा, कि विद्युतरोधी माइका, माइका मतलब विद्युत रोधी है, यानी विद्युत कुचालक का माइका, ठीक है। तो माइका का पराविद्युत गुणांक क्या होता है? 6.7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि 11वीं महेंद्र घाट कि जिप्सम का रासायनिक, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। और नेक्स्ट वाला है, अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो आर्द्रता होता है, और हाइड्रोमीटर तो जल का घनत्व मापने के लिए कहता है हाइड्रोमीटर, और हाइग्रो क्या होता है? अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष सुधार क्या होता है? निकट, देखो कंफ्यूज करते हैं सवाल, ठीक है। एक होता है दूरदृष्टि, दूर, तो उसमें क्या है, ओ की मात्रा आ रही है, तो उत्तल लेंस होता है। और निकट, देखो एक होता है निकट, एक दूर होता है, ठीक है। अब इसमें नाम बड़ा कौन सा है? नाम ये बड़ा है, तो उत्तल अवतल में नाम कौन सा बड़ा? अवतल। तो हमेशा याद रखना कि नाम निकट दृष्टि दोष में मतलब निकट बड़ा है, तो इसके हिसाब से अवतल, अवतल भी नाम बड़ा है, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रयोग ऐसे याद रख लेना, ठीक है, वरना कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि शरीर के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है, यानी कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल के कारण दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। ये शिराओं में जमा हो जाता है, और प्रेस के कारण शिराएं फट जाती हैं, इसी कारण दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न की जाती है गोबर गैस में, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल पे है कि पृथ्वी सूर्य की प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? तो ये अवरक्त और ताप ऊर्जा आती है। सवाल अच्छा भाई, देख लो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन खोज किसने? ईटीएन जे थॉम्सन ने की थी, और रदरफोर्ड ने नामकरण किया था शायद इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है,
वो शहदी। ये कुछ अलग टाइप का सवाल है। देखो, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, शहदी। नेक्स्ट सवाल है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट अग्न्य, अग्न्य चट्टान होती है, अग्न्य शैल में पाया जाता है, ठीक है। और ये RRB अजमेर, अजमेर वाले भाई देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सवाल है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर करता है? तो देखो, सांस में कितना, 0.5 डेसिबल, ठीक है। और सामान्य बातचीत में 30 से 35, और शोर शराबे वाले 80 डेसिबल, 80 85 डेसिबल मान्यता है, ठीक है। और 130 डेसिबल के आसपास व्यक्ति कान मतलब बहरा हो सकता है, 130 के आसपास सुन ले तो, ठीक है। और उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है? कोलतार, यानी जिसे लोकल भाषा में डामर बोला जाता है, ठीक है। कोलतार होता है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायन में प्रयुक्त प्रचुर स्रोत का कोलतार होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, विद्युत बल्ब में तो नाइट्रोजन या आर्गन भरी जाती है, ठीक है। और भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन को अवारा तत्व भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण होता है, जल का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है, कौन सी है? तो पारिस्थितिकी है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है, RRB गोरखपुर आ गए, ठीक है। और इसमें क्या है, सवाल है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है, तो भाई बर्फ जितना पहले स्तर था उतना ही स्तर रहेगा, क्योंकि जो बर्फ के टुकड़े का वजन है वो अपना वजन धीरे धीरे कम करता जाता है। तो और जो जिस उस वजन के कारण जो नीचे पानी दबा था, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने ऊपर आ जाता है, वो बल कम करने लगता है धीरे धीरे अपना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि जब कोई वस्तु, ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट पिछले सवाल को मैं समझा दो। आर्किमिडीज का मतलब आर्किमिडीज है, ठीक है। आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया है कि कोई भी वस्तु है, कोई भार है, वो पानी में जाती है तो वो जितना मतलब उसका भार है वो उतना पानी पे डालती है, तो उतना ही मतलब जितना वजन वो नीचे की ओर लगाती है पानी में, उतना ही वजन पानी ऊपर की ओर लगाता है, ठीक है। बर्फ़ का कोई वजन है, ठीक है, मान लो बर्फ़ है, बर्फ़ का कोई वजन है, वो पानी को इतने घेर के है, तो जैसे जैसे पिघलेगी उसका वजन कम होगा, तो जितना वजन उसका मतलब कम होता जाएगा, पानी धीरे धीरे उतना ही वजन पानी का कम होता जाएगा, ठीक है। इसलिए बराबर लेवल में आ जाते हैं, इसलिए पानी क्या अपरिवर्तित रहता है स्तर, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होती है, क्योंकि की जाती है, तो उसका मतलब जो उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान हमेशा सेम रहे, चाहे आप पृथ्वी पर रहो, चंद्रमा पर रहो, चाहे बृहस्पति ग्रह पर रहो, सूरज पर रहो, द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, लेकिन जो भार क्या है आदमी का, हमेशा ग्रह के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है, यह ध्यान रखना, ठीक है। अब जी का मान देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। 6 ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा? तो उसको ध्रुव पर रखने से, ठीक है। और सबसे कम कहाँ होता है? सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर रखने पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो DNA द्वारा। DNA मतलब स्थानांतरण, सूचना स्थानांतरण करता है DNA, डीराइबोज न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होती है, ठीक है इसकी। और नेक्स्ट है चंडीगढ़, RRB चंडीगढ़ जो दिल्ली जोन के अंदर आता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो उच्च तापमान किसे, ये पायरोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट वाले, सबसे कठोर धातु तत्व है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? ओस्मियम, नहीं प्लेटिनम, सॉरी। सबसे भारी धातु कौन सी थी? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम।
और नेक्स्ट वाला है दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। तो दूर की शो दूरबीन, यानी जिसे बाइनोकुलर कहा जाता है। ठीक है, ये कई बार इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं, ये दूरबीन ना देके सीधे बाइनोकुलर दे देता है, इसे ध्यान रखना। ठीक है, बाइनोकुलर। नेक्स्ट वाला है बैरोमीटर कहता है, तो ये बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का सबसे कम आयतन कहाँ पर होता है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर जल का आयतन सबसे कम होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गई RRB बेंगलोर 2001 का। ठीक है, तो इस सवाल क्या है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व है। तो मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट नियम है, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट नियम भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना पसंद करती है, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहना पसंद करती है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नहीं, अल्फांसो, अल्फांसो क्या आम की किस्म है। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल है क्या है, गति के नियमों की खोज किसने की। तो ये न्यूटन ने। गति के 3 नियम होता है। ठीक है, और ग्रह की गति के नियम किसने दिए, केपलर ने दिए। ठीक है भाई, अब आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।